Assalamu alaikum. This is Jahadim Ahmed Khan, and I'm here with a very heavy heart today. ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि जी स्किपर वी आर बिहाइंड योर बैक, चेंज द करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स चेंज करने से क्या होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि जी करेंसी नोट्स आप चेंज कर दें। जितने भी लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और XYZ जितने भी लोग हैं, उन्होंने करप्शन की है और पैसा उनके घरों में पड़ा हुआ है, उनके घरों में कुएं खुदे हुए हैं एंड द मनी इज स्टैक्ड टिल द रूफ्स। वो पैसा सारा ज़ाया हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। हम खान साहब को इसलिए तो नहीं लाए थे कि वो पैसा जो पड़ा हुआ है वो उसको ज़ाया करवा दें। हम खान साहब को इसलिए लाए थे कि जो पैसा पड़ा हुआ है वो वापस सिस्टम के अंदर आए। जब तक वो पैसा सिस्टम के अंदर नहीं आएगा और वो हमारी एक वो साइकिल उसका नहीं बनेगा, तब तक एक आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदलेगी। और यही नारा था पीटीआई का, जिसकी बेस के ऊपर हम लेके आए थे। इस वक़्त मैं एक कॉमनर की तरह, एक कॉमन आदमी की तरह अपने वज़ीर-ए-आज़म से मुखातिब हूँ कि हम इस वक़्त क्या कर रहे हैं, वो पैसा मुल्क के अंदर वापस लाने के लिए और जो पैसा छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए। जब तक हम वो पैसा नहीं निकालेंगे, हमारे हालात तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। आम आदमी को बेसिकली चाहिए क्या? आम आदमी को चाहिए कि उसका किचन ईजी हो जाए, उसकी डेली लाइफ ईजी हो जाए। यहाँ पे लोग अगर खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के साथ लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इस वक्त। एक आदमी जिस लेवल के ऊपर है, उसकी आज से 1 साल पहले एक कॉमन आदमी की जो नेटवर्थ थी वो स्लैश हो गई थी 50% बिकॉज ऑफ कोविड के जी। कोविड आया, 50% हो गई। आज वही 50% 25% रह गई है। एक आम आदमी की नेटवर्थ, एक आम आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन, उस फाइनेंशियल कंडीशन को करेंसी नोट्स चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि शायद उसका एडवर्स इफेक्ट जरूर होगा हमारी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। मैं उन तमाम तर लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि क्या ये आसान है कि तमाम तर करेंसी नोट चेंज कर दिए जाएं और एक नई करेंसी डेवलप की जाए, ताकि पेपर उसकी वैल्यू, उसकी मनी और लगे, प्रिंटिंग और लगे, स्टेट बैंक ओवरऑल नोट नए छापेगा तो उसका पैसा किसने देना है? वो वैल्यू किसने देनी है? वो आम आदमी ने वैल्यू देनी है। हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि कैप्टन, वी आर राइट बिहाइंड यू, बट गेट द मनी बैक। द मनी शुड बी बैक इन द सिस्टम। अगर पैसा सिस्टम के अंदर नहीं आएगा तो मेरी और आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये खान साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि पीछे सिर्फ 2 साल रह गए और 3 साल से वो ये मुकदमा लड़ रहे हैं मीडिया के ऊपर। हम एक तब्दीली का नारा लेके जरूर आए थे और हमने बिल्कुल ये सोच के हम आए थे कि जो करप्शन हुई है, जो चीजें हुई हैं, पहली दफा कोई ऐसा इंसान है जो कि इसके ऊपर बात कर रहा है कि हम वो पैसा वापस लाएंगे। मैं वो पैसा वापस मुल्क में लाऊंगा। वापस मुल्क में क्या लाने का मतलब क्या है कि सिस्टम में आएगा। सिस्टम में पैसा वापस आएगा तो शायद एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर फर्क आएगा। और यहाँ पे हम एक नई फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं कि करेंसी नोट्स चेंज कर दें, जो कि हमारी इकोनॉमी को मजीद डाउन द ड्रेन लेके जाएगी। आवर इकोनॉमी वुड बी गोइंग डाउन द ड्रेन। जहां पे 50% इकोनॉमी थी एक आदमी की, नाउ इट्स 25%। क्या अब हमने उसको 5% के ऊपर लेके आना है? यहाँ पे तो एक कॉमन आदमी, इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज इस तरह की हैं कि लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं मुश्किल से, और जो शायद एक वक्त का खाना खाता था वो 2 दिन में एक वक्त का खाना खा रहा है। अगर हम इस चीज को नहीं आज अंडरस्टैंड करेंगे तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारा कल क्या होगा। हम एक ज़रई मुल्क हैं जिसकी अपनी काश्त उसके मुल्क के अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जा रही प्रॉपर्ली, और अगर एक्सपोर्ट भी हो रही है तो उसका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? पेट्रोल हाइक पे है, पूरी दुनिया में है। अभी कम हो गया, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, लेकिन क्या उस 5 रुपए कम होने पे हमारी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। आम जो चीजें जिनकी कीमत बढ़ी थी वो तो वहीं की वहीं है। आज तो उनकी कीमतों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें बेसिकली ट्रेंड्स जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं, हम थोड़े से लॉजिकल और थोड़े से सेम ट्रेंड्स अगर क्रिएट करना शुरू हो जाएं और हम डायरेक्टली अपने कैप्टन से, जिसको हम अपना कैप्टन कहते हैं, जिसको हम लेके आए हैं,
उसके ऊपर अगर बात करें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिन चीजों के नॉन इश्यूज के ऊपर हम बात करें, जो कि इश्यूज जिनके ऊपर काम नहीं हो सकता, या इश्यूज जिनको एड्रेस प्रॉपरली नहीं किया जा सकता, या जो लॉजिकल है ही नहीं, जिनकी स्टैंडिंग ही नहीं है, जिनकी फुटिंग ही नहीं है, उनके ऊपर बात करने से सिवाय हम अपना टाइम जाया करने के और दूसरों का टाइम जाया करने के कुछ नहीं कर रहे होंगे। और अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट विद अ वेरी हैवी हार्ट, मैं अभी तक मायूस हूं अपने कप्तान से, क्योंकि हम काफी वादे और काफी कस्में सुनते हुए आए थे, जिसका अभी तक हमें कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिला, एंड वी बैडली नीड दैट। क्योंकि इस वक्त जिन डायर स्टेट्स के अंदर मुल्क है, इस वक्त ये वाकई वो वक्त है जहां पे उस पैसे को मिट्टी में नहीं मिलाना, उस पैसे को वापस सिस्टम में लेके आना है, ताकि मेरी और आपकी जिंदगियों में फर्क आए, हम कुछ अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकें। ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दुनिया भर में महंगाई है, हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे ही पैसे से ठीक होना है। वो पैसा वापस लाने के जो वादे किए गए थे, वो खुदारा, ये मेरे हाथ जुड़े हुए खान साहब, वो खुदारा अपना वादा पूरा कर दें। और अगर आप ये वादा पूरा कर गए, ये वाहिद एक रास्ता है आपके पास कि शायद आप इस कौम के दिल दोबारा जीत जाएं। वरना अपार्ट फ्रॉम इट, जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, नजर नहीं आती चीजें ठीक होती हुई, अगर ये पैसा वापस सिस्टम में नहीं आता। सो प्लीज थिंक ओवर इट। मैं खान साहब आपसे दरख्वास्त दोबारा कर रहा हूँ कि प्लीज इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और मैं अपनी कौम से, जो मेरी तरह के वोटर्स हैं, पीटीआई के, इमरान खान साहब के, उनसे दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करें और लॉजिकल प्रेशर बिल्ड करें गवर्नमेंट के ऊपर, जिसको हम ही लेके आए हैं, ताकि हमारी जिंदगियां ये गवर्नमेंट बेहतर कर सके जाने से पहले।